national income, UNDP, different goals of the peoples, and other things we already discussed. Today we discuss about the next topic, that is sustainability development. It means सतत पोषणीय विकास। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के बारे में हमने क्लास के दौरान ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में भी इसको डिस्कस किया था और ये समझने की कोशिश की थी कि सस्टेनेबिलिटी होती क्या है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय विकास क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज हमने इसके बारे में समझी थी पहले। यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस, यानी कि जितने भी हमारे संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन, उनका उपयोग हम इस तरीके से करें कि जिससे अधिक से अधिक विकास हो और पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, और ये सारी चीज़ें हम हमारे फ्यूचर जनरेशंस या आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रख सकें। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट एंड सेव द नेचुरल रिसोर्सेस फॉर फ्यूचर जनरेशंस। आगे देखिए, नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है चैलेंजेस। ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फेस करने पड़ते हैं। तो उन चैलेंजेस के बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। यदि वाटर है तो वाटर का हम यूज़ करते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। अधिकतर जो है वाटर का ज़्यादा यूज करने की वजह से वो धीरे धीरे उसकी जो कैपेसिटी है वो ख़त्म होती जा रही है। उसके अंदर जो कंटेंट्स है वो सारे धीरे धीरे जो है फ्लोराइड में बदल रहे हैं। पिछले 20 सालों से हम वाटर क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। तो भारत में एक बड़ी समस्या है वाटर क्राइसिस की, और उसके पीछे कारण ये है कि हम उसको प्रॉपर वे में यूज नहीं करते हैं, अंधाधुंध तरीके से उसका दोहन करते हैं, बिना किसी कारण के उसको जो है व्यर्थ में बहाते हैं, और इन्हीं वजह से हमें जो है वाटर क्राइसिस फेस करनी पड़ती है। डेवलपमेंट के लिए 3 चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। डेवलपमेंट रिक्वायर्स कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। कहीं पे भी यदि कोई भी डेवलपमेंट होता है तो उसके लिए रिसोर्सेज को कंजप्शन किया जाता है या रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाया जाता है। कोई भी डेवलपमेंट करना है, सड़क बनानी है या कोई मकान बनाना है, तो उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है, बजरी ले लीजिए, आप उससे रिलेटेड सीमेंट ले लीजिए, अन्य कोई चीज़ ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, तो ये सब सारी चीज़ें क्या है माइनिंग के थ्रू निकाली जाती है, और माइनिंग से जो है एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होता है। और इसके बाद में क्या है कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। जब हम रिसोर्सेज का यूज करते हैं, उनको माइनिंग करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है लैंड डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, और इससे लैंड डिग्रेडेशन या भूमि का निम्नीकरण होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड। पूछा गया है कि सस्टेनेबल यूज या रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करना क्यों जरूरी है। तो उसके लिए हमने पहले पढ़ चुके हैं कि यदि हमें हमारे रिसोर्सेज बचा के रखने हैं, उनको फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमें गिफ्ट के रूप में देना है, तो हमें ये जरूरी है कि हम जो है इनको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में यूज करें। जितना हम यूज कर रहे हैं उतना नेचर को वापस देने की कोशिश करें, तभी हम जो है आने वाली जनरेशंस को कुछ दे सकेंगे। तो एग्जांपल्स हमारे चैप्टर में दिए गए हैं। तो ग्राउंड वाटर इन इंडिया एंड क्रूड ऑयल ऑफ केस ऑफ क्रूड ऑयल। ग्राउंड वाटर की यदि बात करें तो भारत का लगभग जो है 80% पार्ट वाटर क्राइसिस को फेस कर रहा है। यह पानी की समस्या जो है भारत के अधिकतर क्षेत्रों में देखी जाती है। वाटर के बारे में भी हमने पिछले क्लासों में पढ़ा है कि टोटल जो अर्थ है उसके लगभग 70% पार्ट पर वाटर अवेलेबल है, बट वो सैलाइन वाटर है या समुद्री वाटर है जो कि पीने लायक नहीं है। और इस वजह से क्या है कि केवल
कुछ परसेंट 3% वाटर ही ऐसा है जो पीने लायक है, उसमें से भी कुछ आइस शीट के रूप में है, ग्लेशियर के रूप में, कुछ ग्राउंड वाटर के रूप में है, कुछ झीलों नदियों तालाबों के अंदर है। तो इस तरह से जो है पानी की बड़ी शॉर्टेज है और उस शॉर्टेज की वजह से भारत में जो है वाटर क्राइसिस देखने को मिलती है। तो ग्राउंड वाटर की जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसके लिए चैप्टर में भी आपको दिया गया है, चैप्टर के लास्ट में ग्राउंड वाटर की जो प्रॉब्लम है उसको दिया गया है, वहां से आप इसको पढ़िए और डायग्राम को देख करके समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे देश में वाटर का क्राइसिस क्या है। केस ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल के बारे में भी टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि पिछले करीबन 50 सालों से हम जो है क्रूड ऑयल का दोहन कर रहे हैं। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल जिसको जमीन से ड्रिलिंग के थ्रू जो है निकाला जाता है और उसकी वजह से भी क्या है लैंड का डिग्रेडेशन होता है। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे यहाँ पे क्रूड ऑयल की उपलब्धता कम है और इसको पूरा करने के लिए हम अदर कंट्रीज से इसका इंपोर्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है कि हम दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट क्यों करते हैं, तो ये भी जो है आप पढ़िए, डायग्राम देखिए और टेक्स्ट बुक में देख करके पता लगाने की कोशिश कीजिए कि हम जो है विदेशों से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट क्यों करते हैं। नेक्स्ट देखिए कोटेशन है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है और इसके बारे में जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है वो हमें किसी ने गिफ्ट के रूप में नहीं दिए हैं, वो हमें उधार मिले हैं। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रंस, इसको हमें हमारे पूर्वजों से या हमारे बच्चों से उधार मिले हैं जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनको हमें क्या करना है, एक चीज़ हम सामान्य से बात होती है कि जो भी चीज़ हम उधार लेते हैं उस चीज़ को हमें लौटाना पड़ता है। तो इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज जो भी नेचर के द्वारा हमें प्रोवाइड करवाए गए हैं उन सारे नेचुरल रिसोर्सेज को हमें वापस से उनको जो है ऐसा कैसा लौटा दें, तब जाकर के हम हमारा जीवन जो है सफल मान सकते हैं। तो एक कोटेशन का जो अर्थ है वो आपको अच्छे से समझ लेना है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमें क्या मिले हैं, उधार में मिले हैं और इनको लौटाना हमारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये है कि जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उनको हम कम से कम नुकसान पहुंचाएं, कम से कम उनको डैमेज करते हुए डेवलपमेंट को फॉलो करें, तभी जाकर के हम जो है एक अच्छे नेशन और एक अच्छे वर्ल्ड की कल्पना कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग और उसके बाद में ये कोटेशन है, ये आपको समझ लेनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट